हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें गिवन किया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कोई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वहां पर उन दोनों की जो रेडियाई है यानी कि रेडियस जो है वो 5 और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, यानी कि वहां पर कोई एक कॉर्ड है जो कि बड़े सर्कल की है और छोटे वाले सर्कल पर वो टच करे तो उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या है। जब कोई ऐसे सर्कल्स हों जहां पर क्या हो कि कॉमन उनका सेंटर हो, जैसे ये सर्कल है, ओके, इसके अराउंड मैंने मान लीजिए एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया इस टाइप से। तो ये जो सर्कल है बाहर वाला, इसका भी सेंटर कौन है, तो आप देखोगे तो इनका भी जो सेंटर है वो यही पॉइंट ओ है। ओके, तो यानी कि हमें पता लग गया कि ऐसा कोई सर्कल जिनका कॉमन सेंटर्स होता है वो सभी सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आगे इन्होंने गिवन किया था कि 5 सेंटीमीटर रेडियस, आई मीन ये वाला जो आपका बड़े वाला सर्कल है इसकी ये जो रेडियस है यानी ओ से इसको मान लिया ए पॉइंट, तो ओ से ए पॉइंट ये अपना 5 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल की क्या है ये रेडियस है। छोटे वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस ये मान ली हमने, जो कि इसको अपन ने दे दिया पॉइंट कुछ भी बी पॉइंट मान लीजिए। ओके, जो यहां पर अगर अपन क्या करें, अब बड़े वाला जो सर्कल है इसकी कोड ड्रॉ कर दें, यानी यहां से इसको टच किया और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका लार्जर सर्कल है इसके लिए तो ये जो आपका पॉइंट मान लीजिए ए और ये पॉइंट मान लीजिए सी, ए सी जो है वो इसके लिए तो किसका काम कर रही है, कोड का। जबकि छोटा वाला जो सर्कल है 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है उसके लिए वर्क कर रही है टेंजेंट का। ओके, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चलेंगे। तो हमें पता है कि जब भी कोई टेंजेंट हो, जैसे ये एसी क्या है, टेंजेंट है, कौन से के लिए, छोटे सर्कल के लिए, तो उसके रेडियस के साथ उसका रिलेशन हमेशा 90 डिग्री का होता है। ओके, तो यहां पर मैं इसका आंसर बता देता हूं, क्या आंसर नंबर 7 इन फिगर, इस फिगर के अंदर ओ बी परपेंडिकुलर है। देखिए आपका ये ओ है, ये बी है, परपेंडिकुलर है आपके एसी के ऊपर, क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल पे किसका काम कर रही है, टेंजेंट का। तो यहां पर रीजन भी दे देंगे कि रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, टेंजेंट। ओके, यानी कि ओबी जो अपना था वो एसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अपन लगा देंगे इसके अंदर पाइथागोरस, तो यानी कि यहां लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे, तो अपना ट्राइंगल है कौन सा, ए बी ओ। कहां पर है, ए बी ओ, जिसके अंदर यहां पर 90 डिग्री है। ओके, तो यहां इसमें लगाएंगे तो अपना क्या बन जाएगा, इसमें अपना हाइपोटेनियस है आपका ए ओ या फिर ओ ए बोल दो, ओ ए का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू आपका जो हाइट है यानी कि ओ बी, तो इसे लिख देंगे ओ बी का स्क्वायर, प्लस में इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा है ए बी, तो यहां पर लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर। अब जो आपको वैल्यू गिवन है उन्हें रिप्लेस कर दीजिए, यानी ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ से ए की वैल्यू, ये अपना हाइपोटेन्यूज क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये आपका आ जाएगा 5 और उसका होल स्क्वायर। फिर आगे इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दीजिए, ओ बी यानी कि ओ से बी कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में ए बी, ए से बी हमें नहीं पता तो ए से बी को एज इट इज लिख देंगे विद स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आया, 5 का स्क्वायर आपका आएगा 25, इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। नाउ ये जो 9 है इधर प्लस का है, इधर रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा माइनस का, 25 माइनस 9 इक्वल टू में ए बी का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे 25 में से 9 को माइनस करके तो हमें मिलेगा 16 और इधर है आपका ए बी का होल स्क्वायर। तो मैंने पीछे के क्वेश्चनों में भी आपको बताया था कि यहां पर जब स्क्वायर हो तो इधर आप क्या करो, रूट लगा लो और विद स्क्वायर लगा लो। ऐसे में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के ऊपर जो 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा रूट का 16 इज इक्वल टू ए बी। अब ये जो रूट 16 है ये हमारा क्या होता है,
ये 4 का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर मान सकते हो, यानी 4 इजिकल टू आपका आ गया ए बी, यानी ये जो ए से बी है ये लेंथ कितनी अपनी 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप तो इस लेंथ को बताइए जो ये कंप्लीट कोड, यहां पर मेंशन कर देता हूं ए से बी इज इक्वल टू बी से सी। ऐसा क्यों, अगर अपन इसको इधर भी एक्सटेंड करें, मान लीजिए इधर वाला भी ट्राइंगल बनाएं, तो ये दोनों साइड्स हैं, इसके लिए ये किसका काम करेगा, ये मीडियन का काम करेगा। तो यानी ए से बी और बी से सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वजह भी बता सकते हैं क्या, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल दो पार्ट्स में बांट रही है। तो यानी कि अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि नाउ ये आपका कौन है, ए पॉइंट, और ये पॉइंट है सी, यानी ए सी आपके किससे मिलकर बना है, ए से बी, यानी ए से बी प्लस बी से सी, यानी प्लस में बी से सी। तो ए सी जो है ये तो एज इट इज आ जाएगा, ए से बी ये है, लिख दीजिए, प्लस ये जो आपका बी सी है ये भी ए बी के इक्वल है, यानी कि आप इसे भी आप ए बी लिख सकते हो। तो ये तो आ गया आपका ए सी इज इक्वल टू ए से बी, और ए से बी दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2ab आ जाएगा, और ए से बी की वैल्यू आपकी 4 है, रिप्लेस कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 4, आई मीन ए सी की वैल्यू कितनी फाइंड कर लोगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ है कॉर्ड की वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करनी थी। ओके।